ये बालक प्रहलाद मेरे भाई का हत्यारा है, क्योंकि इसने एक तुच्छ दास की भांति मेरे शत्रु भगवान विष्णु की सेवा में संलग्न रहने के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया है। तो हम कई दिनों से श्रवण कर रहे हैं प्रहलाद महाराज का ये जो उत्तम चरित्र है, क्योंकि आचार्यगण कहते हैं वैष्णव चरित्र बड़ा ही पवित्र। इसी कारण से यदि हम अपने आप को पवित्र करना चाहते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन का एकमात्र उद्देश्य है कि स्वयं को शुद्ध करना, और इसलिए ये सारी विधियां हैं। और उनमें से एक विधि है प्रतिदिन भगवान और भगवान के जो भक्त हैं उनके बीच में जो आदान प्रदान है, और जिसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में किया है, ऐसे भागवतम का नित्य प्रति श्रवण किया जाए। इसलिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे वैष्णव चरित्र को बहुत ही प्राधान्य दिया है। जैसे कई वक्ताओं के द्वारा हमने सुना था कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं ऐसे महान वैष्णवों का जो चरित्र है, ध्रुव महाराज है, प्रहलाद महाराज है, उनके चरित्र को गदाधर पंडित के माध्यम से जगन्नाथपुरी में स्वयं सुना करते थे। और ऐसा नहीं है कि महाप्रभु जगन्नाथपुरी में गए तभी श्रीमद् भागवतम को उन्होंने सुनना शुरू किया, बल्कि नवद्वीप लीला में वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भागवतम का नवद्वीप में भी श्रवण किया करते थे। अपने स्टूडेंट्स के साथ जब चैतन्य महाप्रभु ने एक बार एक वैष्णव से जब सुना श्रीमद् भागवतम के कई श्लोकों को, तो महाप्रभु भाव विवल हो जाते हैं और उनको कहते हैं कि और सुनाओ और सुनाओ। और वो जिनके द्वारा महाप्रभु ने सुना था नवद्वीप में, महाप्रभु ने उनको उपाधि दी भागवत आचार्य, और वो आगे चलकर महान वैष्णव बने। और उन्होंने ग्रंथ की रचना की, कृष्ण प्रेम तरंगिनी, जिसमें पूरा जो ये भागवत ग्रंथ है उसकी जो दिव्य लीलाएं हैं वो सरल बंगाली प्यारों में उन्होंने वर्णित की हैं। तो ऐसा प्रहलाद महाराज का जो चरित्र है कई दिनों से हम श्रवण कर रहे हैं, वो बहुत ही शिक्षाप्रद है। और हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज जब अपने स्कूल से आते हैं वापस, तो उनको हिरण्यकशिपु अत्यधिक आनंदित हो जाते हैं। बहुत लंबे समय के बाद अपने पुत्र से मिलते हैं और उनको पूछते हैं, कुछ मुझे बताओ, किंचित उत्तमम, किंचित मतलब थोड़ा सा कुछ बताओ मुझे, क्या जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे उत्तम है, जो आपने स्कूल में सीखा है। तो प्रहलाद महाराज ने किंचित बोला था, तो उन्होंने पूरा नवदा भक्ति का वर्णन कर डाला। वो साधारण नहीं है, सारे शास्त्रों का मानो सार प्रहलाद महाराज प्रस्तुत करते हैं। और वो सुनने के पश्चात हम देखते हैं कि ये जो हिरण्यकशिपु हैं वो थोड़े से क्रोधित हो जाते हैं, और जो उनके गुरु हैं षंड और अमर्क, जो प्रहलाद महाराज को पढ़ाया करते थे, उनको वो पूछते हैं कि ऐसी शिक्षा कैसे आपने इस छोटे से बालक को दी है। तो बेचारे कहते हमने तो ऐसा कुछ सिखाया नहीं है। और हिरण्यकशिपु उनको डांटते हैं और वो कहते हमने तो ये सब सिखाया नहीं है, शायद इसकी नैसर्गिक मति स्वाभाविक रूप से इसका आकर्षण विष्णु के लिए है, इसी कारण से इसके मुख से विष्णु से संबंधित ये जो गुणगान है ये निकल रहा है। तो फिर से जब ये चर्चा हो रही थी और हिरण्यकशिपु कहते हैं कि ये सारी इस प्रकार की मति, अभद्र मति तुम्हारी कहाँ से उत्पन्न हो गई है, कहाँ से आ गई है। तो वो कहते हैं कि ऐसी जो मति है, कृष्ण के प्रति जागृत होना असंभव है। जो व्यक्ति अपने भौतिक इंद्रियों के तर्पण में पूर्णता लगा हुआ है, यदि वो स्वयं प्रयास करे तो भी नहीं हो सकता, गुरुजनों के उपदेशों से भी नहीं हो सकता, इन दोनों के मिलाप से भी नहीं हो सकता। तो कैसे हो सकता है? केवल यदि कोई व्यक्ति अकिंचन भक्तों के चरण कमलों की सेवा करता है, उनके चरण रज को अपने माथे पर धारण करता है, तब ये जो रति है वो जागृत होना संभव है। तो ऐसा नहीं है कि केवल हम वैष्णवों के चरणों की धूली माथे पे लगाए और उनकी आज्ञा का पालन ना करें। वैष्णवों के चरण धूलि के से अभिषेक कराने का अर्थ क्या है? उनकी आज्ञाओं का पालन करना।
वो वास्तव में वैष्णव चरण धूलि का अभिषेक है। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज ने ये कहा सार रूप में कि कृष्ण भावना को उजागर करना है, कृष्ण भावना को पूर्ववत जागृत करना है, तो व्यक्ति को किसी महान वैष्णव की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, उनके चरण कमलों की सेवा करनी पड़ेगी, तभी वो संभव हो सकता है। और ऐसा बोलकर प्रहलाद महाराज शांत हो जाते हैं। और शांत होकर जैसे वो शांत हो गए, ये हिरण्यकशिपु उतनी मात्रा में क्रोधित हो गए, जितनी मात्रा में ये शांत हो गए थे बोलकर, उससे कई अधिक मात्रा में हिरण्यकशिपु क्रोधित हो गए। और उस क्रोधवश उन्होंने क्या किया, उन्होंने तुरंत ही, अभी ये पहली बार ऐसे था, हाँ, क्योंकि हिरण्यकशिपु का सर्वनाश कब होना संभव था, जब अपने पुत्र के प्रति वो क्या करे, अपराध करे, जो महान वैष्णव है। ऐसे प्रहलाद महाराज के प्रति जो ये अपराध की भावना आएगी और अपराध कर बैठेगा, तो उसका सर्वनाश शुरू हो जाएगा। तो उसी प्रकार से हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी हम कितने ही बड़े चढ़े क्यों ना हो, लेकिन हम भक्तों के प्रति अपराध करते हैं, हाँ, तो क्या है, धीरे धीरे हमारा आध्यात्मिक जीवन विनष्ट होने लगता है, या आध्यात्मिक जीवन से हम गिरने लगते हैं। तो ऐसे हिरण्यकशिपु ने तुरंत ही गोद में लेकर बैठा हुआ था काफी देर से, नवदा भक्ति भी गोद में ही सुनी उन्होंने, और बाकी ये 3 श्लोक भी गोद में ही बैठकर सुने थे। लेकिन अभी जैसे ये सुना कि किसी वैष्णव के चरण कमलों की शरण ग्रहण करके उनकी रज माथे पर धारण करो, तभी कृष्ण भावना उजागर हो सकती है, तुरंत ही पटक दिया उनको। प्रहलाद महाराज को गोद को मानो कोई फुटबॉल फेंक देता है दूर, वैसे ही प्रहलाद महाराज को उठाया और नीचे पटक दिया या फेंक दिया। और फिर उन्होंने कहा ये अधम है, ये नीच है, इतने महान कुल में ये अधम व्यक्ति प्रकट हुआ या जन्म लिया है, इसी कारण से हिरण्यक्ष का वध हुआ है। हाँ, और इसी व्यक्ति ने उस विष्णु की दासवत, हाँ, सेवा करने के लिए अपने कुल का त्याग किया है। तो श्रील प्रभुपाद या इस श्लोक में ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है, पादो यो विष्णुर दासवत अर्चति, कि भगवान की जो सेवा है, एक जैसे अनुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, क्योंकि इसने एक तुच्छ दास की भांति मेरे शत्रु भगवान की सेवा में संलग्न रहने के लिए अपने परिवार का त्याग किया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान की सेवा अपने जीवन में सदैव बनी रहनी चाहिए। एक भक्त की पहचान क्या है? एक भक्त की पहचान है कि उसके पास कृष्ण के लिए करने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। भगवान की सेवा उसकी एक भक्त की पहचान है। कोई भक्त, हम किसी से मिलते तो हम निश्चित रूप से उनको पूछते हैं कि आप कहाँ से हो, क्या सेवा करते हो। तो इसका अर्थ है कि भगवान की सेवा वो सर्वोत्तम धन हमारे जीवन में है और वो हमसे दूर नहीं होना चाहिए। इसी कारण से शास्त्रों में कई ऐसे उदाहरण आते हैं, बल्कि इसी भागवतम में आगे कहा गया है, आचरण दासवत नीचहा, ब्रह्मचारी से संबंधित यह वर्णन आता है कि एक भक्त को नीच दासवत भगवान की और गुरु आदि की सेवा में नियुक्त होना चाहिए, क्योंकि हमारा स्वभाव ही यही है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कि हम दासत्व से अलग नहीं हो सकते। श्रील प्रभुपाद कहते जैसे शुगर है, वो मिठास शुगर से अलग नहीं की जा सकती, और जो मिर्ची है उससे तीखापन अलग नहीं किया जा सकता, जल से तरलता अलग नहीं की जा सकती। उसी प्रकार से सेवा करने की जो भावना है उसको हमसे अलग नहीं किया जा सकता। तो हमें सेवा से भागने का प्रयास नहीं करना चाहिए। सेवा के लिए सदैव एक भक्त को तत्पर होना चाहिए। इसलिए उसके लिए आदर्श उदाहरण क्या है? गरुड़ जी है और हनुमान जी है। आपने कभी देखा है कि हनुमान जी आराम से लेटे हुए बैठे हैं वहां? नहीं, या गरुड़ जी भी एक कोने में लेटे हैं। वो तो भगवान के सामने सदैव उपस्थित है और इस मुद्रा में बैठे हैं, मानो केवल भगवान की आंखों का इशारा हो जाए तो ये तुरंत सेवा करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। इसी प्रकार से एक भक्त को यदि आध्यात्मिक जीवन में उन्नत होना होगा तो उसे
आपने जो गुरुजन है कृष्ण की सेवा करने के लिए इसी प्रकार की भावना से सदैव अपने आप को बनाए रखना होगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं, प्रभुपाद अपने अंतिम सांस लेने तक कृष्ण की सेवा में नियुक्त रहे। बल्कि उनके शिष्यों ने कहा, प्रभुपाद आप अत्यधिक वृद्ध हो गए हैं, आप बहुत थक गए हैं, आप बिल्कुल सब चीजों से विश्राम लीजिए, एक जगह बैठे रहिए। प्रभुपाद कहते नहीं, ये कृष्ण की सेवा करने का जो प्रिविलेज है वो आप मुझसे चुराओ नहीं, मुझे कृष्ण की सेवा आखिरी सांस तक करने दो। कैसे? जिस प्रकार से एक योद्धा युद्ध करते करते उसकी गर्दन भी कट जाती है और उसकी तलवार हाथ में होती है, गर्दन कटने के बाद भी या सर कटने के बाद भी वो अपनी तलवार हिलाता रहता है और उसमें कई सैनिकों को मार डालता है। तो प्रभुपाद ये कहा करते थे कि इसी प्रकार से मुझे ऐसा सोल्जर बने रहने दो ताकि अपने अंतिम समय तक मैं कृष्ण की सेवा में नियुक्त रहूं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि मायादास सदैव उदास होता है और कृष्णदास हमेशा बिंदास होता है, या कृष्णदास सदैव कृष्ण की सेवा में ही लगा रहता है। जैसे श्रील प्रभुपाद एक बार वॉकिंग कर रहे थे तो अपना सीना तानते हुए ऐसे चल रहे थे, स्टिक हाथ में लेकर। तो किसी ने पूछा, स्वामी जी आप तो ये बड़े अहंकारी व्यक्ति लग रहे हो, अपना सीना तानते हुए ऐसे आगे घमंडी व्यक्ति की तरह चल रहे हो, बहुत ईगो है आप में। तो प्रभुपाद कहते हैं कि हाँ मुझ में अहंकार है, लेकिन कौन सी चीज का अहंकार है? कि मैं कृष्ण का सेवक हूं। इसलिए भागवत महात्म्य में जब नारद अपना परिचय देते हैं तो उसमें कहा गया है, नारद कहते हैं दासोहम वासुदेवस्य। हमें अपना परिचय पूछा जाए तो हम बहुत लंबा चौड़ा अपना परिचय देते हैं, अपने अचीवमेंट्स को गिनाते हैं, लेकिन यहाँ इतने बड़े महान सेवक है नारद, इतनी बड़ी बड़ी सेवाएं की हैं, इतने प्रमुख प्रमुख लोगों को भक्त बनाया है, जिन्होंने इस संप्रदाय में अनगिनत लोगों पर कृष्ण भावना प्रदान की है। ऐसे नारद मुनि स्वयं का परिचय देते हैं तो वो कहते हैं दासोहम वासुदेवस्य, मैं तो वासुदेव जो भगवान कृष्ण है उनका दास हूं। इसलिए हमें सदैव ये दास ताकि जो भावना है कृष्ण के प्रति, गुरुजनों के प्रति, वैष्णवों के प्रति, वो सदैव अपने हृदय में रखनी चाहिए। हाँ, तभी हमारा आध्यात्मिक कल्याण हो सकता है। बल्कि हम सोच सकते नहीं, ये दास मैं नहीं बनना चाहता। बाहरी रूप से तो हम अपना परिचय दास के रूप में देते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से लगता है कि सब मुझे प्रभु कहे, हाँ, और मैं प्रभु बना रहूं। हाँ, इसलिए तो दीक्षा के समय में हमें जैसे प्रभुपाद के पास एक शिष्य गया और उसका दीक्षा के समय एक नाम प्रभुपाद ने दिया तो उसको अच्छा नहीं लगा वो नाम। कई बार हम अपने नाम से भी परेशान रहते पूरे जीवन। जैसे गोपाल कृष्ण महाराज ने एक शिष्य को दीक्षा दी, उसका नाम रख दिया अयोध्या वासी दास। तो वो दीक्षा के बाद तुरंत गया, महाराज हमारा संप्रदाय तो वृंदावन के लिए है और राधा कृष्ण की लीलाओं में घुसने के लिए है, एंट्री करने के लिए है, आप कुछ नाम बदल दीजिए। तो उसका नाम महाराज ने लग दिया वृंदावन वासी दास। ठीक है, आप अयोध्या तो नहीं। तो ऐसे ही प्रभुपाद के पास एक व्यक्ति गया, व्यक्ति मीन्स उनका एक शिष्य गया, प्रभुपाद को कहा, प्रभुपाद मुझे ये जो नाम है ये ठीक नहीं लग रहा है, मेरा नाम बदल दीजिए। प्रभुपाद ने कहा, देखो नाम में दो चीजें होती हैं, एक तो कृष्ण का ही नाम होता है और उसके पीछे दास या दासी होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मानो कृष्ण दास है तो सबसे महत्वपूर्ण उसमें दास शब्द है। पूरा जीवन इस पर काम करते रहो तुम, दास के ऊपर, तब तुम्हारा आध्यात्मिक जीवन सफल हो सकता है। तो इस प्रकार से ये भावना दीक्षा के समय हमें प्रदान की जाती है और इसी भावना को हमें बढ़ाना चाहिए। बल्कि चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, कृष्णदास कविराज कहते, अरे तुम दास नहीं बनना चाहते हो, कृष्ण की सेवा नहीं करना चाहते, बल्कि हम सदैव रोज तो तुलसी आरती में गाते रहते हैं, सेवा अधिकारो दिए। हाँ, सेवा करने का अधिकार मुझे प्रदान कीजिए, अर्थात मुझे आप सेवक बनाइए या दास बनाइए। तो कहते हैं जो बड़े बड़े बलराम आदि हैं, बलदेव है,
वो भी भगवान की सेवा से अलग नहीं होना चाहते हैं। कृष्णदास कविराज कहते हैं, अन्यर की कथा बल देव महाशय। अन्यों के बारे में क्या बताऊं, जो बलराम है वो भी सदैव भगवान की सेवा में दास भावना से सदैव निमग्न रहते हैं कृष्ण की सेवा में। तेहो अपना के करें दास भावना, कृष्ण दास भाव बिनु आछे कौन जना। वो कहते हैं बलराम आदि जितने भी भगवत के सेवक है बड़े बड़े, वो सभी भगवान की सेवा की ये दास की भावना है वो अपने हृदय में धारण करते हैं। कृष्ण दास भाव बिनु आछे को न जना। तो सबके हृदय में ये कृष्ण दास का जो भावना है वो होना चाहिए। अन्यथा कृष्णदास कविराज कहते हैं, यही कृष्ण सर्व सेव्य जगत ईश्वर, आरजत सब तार सेवक अनुचर। कि जगत में कृष्ण ही एकमात्र भोक्ता है और कृष्ण ही एक ऐसे व्यक्तित्व है जो सेवा स्वीकार कर सकते हैं, अन्य सभी उनके सेवक अनुचर हैं। हाँ, इस प्रकार से समझना चाहिए। केह माने केह ना माने सब तार दास, जेना माने तार हय सही पापे नाश। तो चाहे आप मानो या ना मानो, कृष्णदास कविराज कहते हैं हर एक व्यक्ति कृष्ण का सेवक ही है। यदि कोई मानता है तो अच्छा ही है, लेकिन जिसके हृदय में भगवान की सेवक भावना को वो स्वीकार नहीं करता है, तो ऐसे व्यक्ति का निश्चित रूप से अपने पापों के कारण विनाश हो जाएगा, जल्दी ही उसका विनाश हो सकता है। तो इस प्रकार से कृष्णदास कविराज कहते हैं ऐसी जो दास की भावना है, जो व्यक्ति को अपने हृदय में बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। और इसी भगवत दास को ही समझने के लिए भगवान कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। जैसे यह हिरण्यकशिपु कहते हैं कि इतने उच्च कुल को इसने विष्णु की दासवत एक नौकर की भांति सेवा करने के लिए अपने परिवार का त्याग कर दिया है। कृष्ण भी कभी कभी यही सोचते हैं कि मेरे चरणों की सेवा करने के लिए मेरे भक्तगण इस संसार की हर वस्तु का त्याग कर देते हैं, सब चीजों से वो अलिप्त हो जाते हैं मेरी सेवा करने के लिए, तो मेरे चरणों में है क्या। इसलिए कभी कभी कृष्ण सोचते हैं शायद चरणों में बहुत अधिक मिठास होगी, इसलिए तो भगवान क्या करते हैं अपने बाल्य जो वटपत्र शाही उनका जो लीला है, जैसे जगन्नाथपुरी में जो कल्प वट है उसके ऊपर भगवान एक बालक के रूप में लेटे रहते हैं, जो स्वरूप उनका मार्कंडे ऋषि ने दर्शन किया था। भगवान लेटे रहते हैं और आपने अंगूठे को क्या करते हैं, चूसते रहते हैं। यही सोचते रहते बारंबार कि मेरे चरणों की सेवा के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं भक्तगण, उसमें क्या ऐसी मिठास है, क्या है, मैं उसको अनुभव करना चाहता हूं। इसलिए कृष्ण वो अपना अंगूठा चूसते हैं, लेकिन उनको वो मिठास अनुभव नहीं होती। लेकिन एक बार रुक्मिणी के जब वाक्य उन्होंने सुने, तब वो जो चीज कृष्ण के हृदय में लगे और कृष्ण फिर तत्पर हो गए एक भक्त बनने के लिए, और भक्त बनकर भगवान की सेवा करके जो दिव्य आनंद है उसका अनुभव करना चाह रहे थे। चैतन्य मंगल में आपने सुना होगा, बहुत ही सुंदर लीला आती है। चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार से कृष्ण के हृदय में इस सेवा करने की भावना जागृत हो जाती है। चैतन्य मंगल में लोचनदास ठाकुर लिखते हैं कि जब कृष्ण द्वारका में थे और अपने अलग अलग महिषी या रानियों के घर में निवास करते थे, तो एक रात्रि में सत्यभामा के घर में निवास कर रहे थे। सत्यभामा के घर से कृष्ण निकल पड़े और दूसरे दिन कहा कि सुबह सुबह मैं रुक्मिणी के घर में जाऊंगा, रुक्मिणी के महल में जाऊंगा। तो रुक्मिणी ये सुनकर ही सारे दिव्य भावोन्माद उनके हृदय में प्रकट हो गए, उनका शरीर कांपने लगा, अष्ट सात्विक विकार रुक्मिणी के शरीर पर प्रकट हो गए। तो ऐसे रुक्मिणी की कृष्ण सुबह सुबह मेरे पास आने वाले हैं, तो सारी तैयारी रुक्मिणी ने कर दी, सारी तैयारी की, फ्लावर्स लाए, जल आदि रखा। तो इस प्रकार से जब सारी व्यवस्था हुई तो कृष्ण सत्यभामा के महल से रुक्मिणी के महल में आते हैं, और आते ही रुक्मिणी देवी उनका स्वागत करती है, बैठने के लिए एक सुंदर सिंहासन प्रदान करती है।
और उनके चरणों में बैठ जाती है रुक्मिणी। जैसे ही चरणों में बैठती है, उनके चरण उनका अभिषेक करती है और उन चरणों को उठाती अपने हाथ में ऐसे पकड़ती है। लोचनदास ठाकुर लिखते हैं, आपन संपद पद धरे निज बुके, अनुरागे नेहारय क्षणे देई बुके। तो कहते हैं कि रुक्मिणी देवी आपन संपद पद धरी निज बुके। तो एक भक्तों की संपदा भगवान के चरण कमल है। जो भी हम सेवा करते हैं, भगवान के चरण कमल उन सारी सेवाओं को स्वीकार करते हैं। इसलिए भक्तों का विशेष अनुराग, विशेष सेवा भावना चरणों के प्रति होती है। इसलिए उसको पाद सेवनम कहा गया है। सारी सेवाओं को कृष्ण अपने चरणों के माध्यम से स्वीकार करते हैं और वो एक प्रकार से सारी सेवा वहां ही समर्पित हो जाती हैं, भगवान के चरणों में ही समर्पित हो जाती हैं, जो भी हम भगवान को अर्पित करते हैं। तो इस प्रकार से रुक्मिणी देवी ने सोचा, मेरे ये संपद है, मेरे ये धन है, अमूल्य धन संपदा भगवान के चरण है। उन चरणों को लेकर अपने वक्षस्थल में ऐसे उन्होंने पकड़ा और बारंबार उन चरणों को ऐसे निहारने लगी, देखने लगी। हृदय श्रीपद धरे कांदये रुक्मिणी, विस्मित हैया किछु पूछे चक्रपाणी। तो ये रुक्मिणी देवी बारंबार कृष्ण के चरण कमल देख रही है उनको, और उनके आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। और ये कृष्ण देख रहे थे। इससे पहले कई बार रुक्मिणी के महल में कृष्ण आए थे, लेकिन आज ये विशेष है। क्या विशेषता है कि आज रुक्मिणी मेरे चरण पकड़कर बारंबार क्रंदन कर रही है और रुक नहीं रही है। तब कृष्ण उनको पूछते हैं, कांदना रहे तू किछु ना बुझी तुम्हार, कि लागी कांदह देवी कह समाचार। वो कहती है कि हे कृष्ण कहते कि हे देवी, कि क्या कारण है आपका, ये क्रंदन करने का क्या कारण है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आप क्या करो मुझे बताओ। तो कृष्ण को लगा शायद रुक्मिणी को मैंने कुछ कठोर वचन बोले होंगे या उनके साथ उचित व्यवहार नहीं किया है, इसी कारण से आज अधिक मात्रा में ये जो रुक्मिणी है क्रंदन कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं था। रुक्मिणी देवी बोलने लगी कि हे कृष्ण, आप नहीं जान सकते, एक भक्त का आपके चरण कमलों के प्रति सेवा करने की भावना को आप नहीं जान सकते, और वो सेवा करके जो आनंद वो भक्त अनुभव करता है उसको भी आप नहीं जान सकते। इसलिए रुक्मिणी देवी कहती है, जगते जते का सब तोर सुगोचर, सबे न जानह पद प्रेमार उत्तर। कहते हैं उस भक्त के हृदय को आप नहीं समझ सकते जो आपकी सेवा करके दिव्य आनंद का अनुभव करता है। तो ये कृष्ण ने तो मानो कई चीजें पहले सुनी थी। कृष्ण को तो पहले ये लगा कि अरे कैसे रुक्मिणी कह सकती है कि मैं सब चीजें नहीं जान सकता, इसका मतलब एक चीज ऐसी है जो मुझे ज्ञात नहीं है। सर्वज्ञ मुझे कहा जाता है लेकिन मैं सर्वज्ञ नहीं हूं, और एक चीज मुझे पता नहीं है जो रुक्मिणी आज मुझे कह रही है। तो इस प्रकार से जब कृष्ण ने सुना और रुक्मिणी देवी आगे बोलने लगी कि यदि राधा भाव हृदय करे आरोपण, तबे से जानिव निज प्रेमार लक्षण। जब आप राधा रानी की भावना को अपने हृदय में धारण करोगे तभी आप ये जान सकते हैं दिव्य प्रेम के जो लक्षण है या उससे जो मिलने वाला आनंद है उसको आप जान सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है भगवान की सेवा इतनी सर्वोत्तम वस्तु है, इतनी दुर्लभ चीज है कि जिसको करने के लिए, जिसका अनुभव करने के लिए स्वयं कृष्ण एक भक्त बन जाते हैं। तो हमें तो एक अपॉर्चुनिटी भगवान ने प्रदान की है भक्त बनने की, तो हमें कितना गंभीर होना चाहिए। मानो सेवा हमसे चली जाए तो हमें रोना आ जाना चाहिए, बल्कि कभी कभी हमें कोई सेवा हमसे ले लेता है तो हम आनंदित हो जाते हैं, अच्छा वो भार मेरे सर के ऊपर से चला गया। लेकिन भक्त का जीवन क्या है, जो सेवा के बोझ से भरा रहता है। जितना अधिक वो सेवा से भरा रहता है उतना ही उसका अनुराग कृष्ण के प्रति होता है। जब रुक्मिणी के वचन सुने तो कृष्ण आश्चर्यचकित जाते हैं या
आनंदित हो जाते हैं। और लोचनदास ठाकुर कहते हैं तुरंत कृष्ण के आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है कि मेरी सेवा इतनी मूल्यवान वस्तु है जो मैं नहीं जान पाता। तो इसलिए ऐसे जो प्रहलाद महाराज हैं, जो यहाँ हिरण्यकशिपु कहते हैं कि निम्नवत एक नौकर की तरह, एक दास की तरह कृष्ण की सेवा में वो पूर्णतः लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से ऐसी जो सेवा की भावना है या भगवान की सेवा की जो भावना है वो व्यक्ति को या भक्त को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। तो कोई कह सकता है कि भगवान के प्रति ऐसी सेवा की भावना को कैसे और बढ़ाया जा सकता है, कैसे और मैं भगवान की सेवा की भावना बढ़ा सकता हूं। तो 4 चीजें करने मात्र से भगवान के प्रति सेवा की जो भावना है उसमें वृद्धि हो जाती है। और उसमें सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है विनम्रता से कृष्ण की कथाओं का श्रवण करना। इसलिए तो श्रील प्रभुपाद ने ये नित्यम भागवतम हमें दिया है। हाँ, तो यदि हम ऐसी नित्यम भागवतम के प्रति या श्रवणम के प्रति अनुरक्त रहेंगे तो धीरे धीरे ही हम अनुभव करेंगे कि कृष्ण की सेवा करने की जो भावना है हमारे हृदय में बढ़ रही है। आप देखो प्रहलाद महाराज ऐसे आचार्य हैं, इतनी विपदाएं आई उनके जीवन में बचपन से ही, लेकिन वो कृष्ण की सेवा से अलिप्त नहीं हुए। क्यों? क्योंकि बाल्यकाल में क्या, माता के गर्भ में जब थे उसी समय उन्होंने नारद मुनि से इतनी कृष्ण कथा का श्रवण किया था कि कृष्ण की सेवा से अलिप्त होना उनके लिए संभव नहीं था। रुक्मिणी देवी के बारे में हम सुनते हैं, जब रुक्मिणी देवी नारद मुनि भ्रमण करते करते जब महाराष्ट्र या भीष्मक का जो राज्य था वहां जब जाते थे राजा भीष्मक से मिलने के लिए, तो राजा भीष्मक नारद मुनि का स्वागत करते थे और बड़े आतुरता के साथ उनसे श्रवण किया करते थे। और रुक्मिणी देवी आकर वहां बैठ जाती थी अपने पिता के साथ और कृष्ण के बारे में निरंतर नारद मुनि से श्रवण किया करते थे। इतना अधिक श्रवण किया कि रुक्मिणी देवी कृष्ण की सेवा से कभी अलिप्त नहीं होना चाहती। वो तो उनकी अंतरंगा शक्ति है, लेकिन फिर भी हमें इससे सीखना चाहिए कि सेवा में वृद्धि करनी है, हृदय में भगवान के प्रति सेवा की भावना को बढ़ाना है। तो एक भक्त को निरंतर कृष्ण की जो महिमा है, कृष्ण का जो गुणगान है, कृष्ण की जो कथा है उसका श्रवण करना चाहिए। और जब भक्त श्रवण करना कम कर देता है तो स्वाभाविक रूप से भौतिक आसक्तियां उसके हृदय में जन्म लेना शुरू करती हैं और फिर सेवा से धीरे धीरे हम वंचित हो जाते हैं। सेवा करने के लिए कोई अनुराग नहीं होता, सेवा करने के प्रति कोई प्रेम भाव हमारा उत्पन्न नहीं होता। तो इसलिए सबसे पहली और मूल्यवान चीज है सेवा की भावना विकसित करने के लिए कि हमें कुछ भी हो जाए कृष्ण के बारे में प्रतिदिन श्रवण करना है। इसलिए प्रभुपाद ने ये नित्यम भागवतः सेवाया हमें प्रदान किया है। कोई भी लेक्चर दे, क्योंकि वास्तव में प्रभुपाद की वाणी वो बोल रहा है। हम तो सोचते तब भागवतम में बैठूंगा जब कोई फेवरेट मेरा वक्ता आएगा तभी मैं जाऊंगा, बाकी समय में यहाँ वहां मैं श्रवण करूंगा। हाँ, बल्कि कहते हैं लाइव कोई पर्सन हमारे सामने है और उनसे सुनने का हमें प्रयास करना चाहिए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए पहली चीज यही है सेवा की भावना को वृद्धि करने के लिए कि हमें कृष्ण कथा को श्रवण करना चाहिए। और कृष्ण कथा को श्रवण के 2 माध्यम हैं, एक है वैष्णव के द्वारा कानों के माध्यम से सुने और दूसरा है श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को प्रतिदिन पढ़ें। क्योंकि श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ने का अर्थ है प्रभुपाद को हम श्रवण कर रहे हैं, प्रभुपाद अपने ग्रंथ के माध्यम से बोल रहे हैं। जब आप प्रभुपाद की किताबों को बंद कर देते हो तो इसका अर्थ है आपने प्रभुपाद का मुंह बंद कर दिया है। प्रभुपाद का मुंह खुला रखना चाहते हो तो प्रभुपाद की किताबों को प्रतिदिन क्या करो, पढ़ो और दूसरों को भी प्रेरित करने के लिए, पढ़ने के लिए हमें प्रेरित करना चाहिए। तो ये पहली चीज है कि हम सुनेंगे और प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ेंगे तो ये सेवा करने की जो भावना है हमारे हृदय में विकसित होगी। और दूसरी चीज क्या है, आध्यात्मिक गुरु के आदेशों का पालन करें।
यदि व्यक्ति अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेशों का कठोरता से पालन करने का प्रयास करता है, हाँ कभी कभी हम फेल हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए, हमें प्रयास करते रहना चाहिए। तो जब आध्यात्मिक गुरु के आदेशों का पालन करने का हम प्रयास करते हैं तो हमारी जो सेवा की भावना है कृष्ण के प्रति वो बढ़ने लगती है। गुरु इसलिए है, गुरु कौन है? सरल भाषा में कहते हैं जो भोग भावना को परिवर्तित करता है सेवा की भावना में, उसको क्या कहा जाता है? आध्यात्मिक गुरु कहा जाता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए जहां ऐसे ऐसे लोग थे जिनको कहां पता कृष्ण की सेवा, वो तो पूर्णता भोग आदि में लिप्त थे, लेकिन प्रभुपाद के संग से प्रभुपाद के आदेशों का पालन करना शुरू किया, प्रभुपाद के द्वारा कृष्ण कथा का श्रवण किया, तो आप देखो जो माया की सेवा करने की भावना उनके हृदय में इतनी अधिक थी, अचानक उनके हृदय में कृष्ण की सेवा करने की भावना इतनी बढ़ी कि हजारों हजारों लोगों ने अपना जीवन प्रभुपाद के और कृष्ण के चरणों में समर्पित किया। और अभी तक वो प्रभुपाद के जो शिष्यगण हैं अपने आखिरी सांस तक प्रभुपाद और कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं, जो हमारे लिए प्रेरणा है। तो इस प्रकार से संक्षेप में कहा जाए कि दूसरी चीज है कि आध्यात्मिक गुरु की जो आज्ञा है उसका पालन करने का प्रयास करना चाहिए। और कई बार हो सकता है कि आध्यात्मिक गुरु का कोई डायरेक्ट आदेश मिले नहीं, लेकिन जो हमारे गुरुजन हैं जिनसे हम आध्यात्मिक जीवन के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, उनकी जो आज्ञा है उनका पालन करने का प्रयास करना चाहिए, जिसके द्वारा कृष्ण की सेवा करने की भावना हमारे हृदय में बढ़ सकती है। और तीसरी चीज है किसी ना किसी प्रकार से वैष्णवों की सेवा में लगे रहना चाहिए। हाँ, किसी ना किसी प्रकार से छोटी छोटी जो भी अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती हैं भक्तों की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। वो ऐसा पावरफुल टूल है कि जिसके द्वारा कृष्ण की जो सेवा है हमारे हृदय में वो सेवा का जो भाव है वो बढ़ने लगता है। और चौथी चीज वैष्णव गण कहते हैं, क्या है चौथी चीज? भगवान के नामों को पुकारना, कृष्ण के नाम का आश्रय ग्रहण करना, कृष्ण के नामों का अपने जिह्वा के द्वारा उच्चारण करना। हाँ, जब हम क्योंकि भगवान की सेवा की शुरुआत ही होती है सेवन मुखे ही जिह्वादो स्वयं एवं स्फुरति अधा। तो भगवान की सेवा की शुरुआत जिह्वा से होती है। तो प्रयास करना चाहिए एक भक्त को कि निरंतर ये जो भगवान का नाम है वो अपने जिह्वा के द्वारा उसका उच्चारण करें। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की दो महत्वपूर्ण देन है, एक है उनके प्रति जो पूर्ण समर्पित भक्त है, ये एक चैतन्य महाप्रभु की देन है, और दूसरा है चैतन्य महाप्रभु की देन ये भगवान का पवित्र नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये दो चीजें हैं जो चैतन्य महाप्रभु की बहुत बड़ी देन है। एक तो ये जो हरि नाम स्वयं चैतन्य महाप्रभु गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, हाँ गोलोक से ये प्रेम धन चैतन्य महाप्रभु लेके आए और उसका वितरण उनके पूर्ण समर्पित भक्तगण कर रहे हैं। ऐसे ऐसे शक्तिशाली भक्त हैं कि ब्रह्मांड तारेते शक्ति धरे जने जने। चैतन्य महाप्रभु के भक्तों में इतना सामर्थ्य है, एक भक्त ब्रह्मांड का उद्धार करने का शक्ति या सामर्थ्य रखता है। तो इस प्रकार से कहा गया है कि यदि सेवा की भावना को हमारे हृदय में बनाए रखना है और भगवान की सेवा मृत्यु के अंत तक करने की भावना हृदय में बढ़ानी है, तो ये जो भगवान का पवित्र नाम है वो भक्तों के संग में लेने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए तो प्रभुपाद ने कहा तुलसी के पास बैठकर भगवान का नाम लेने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से यदि व्यक्ति भगवान के नाम का उच्चारण करता है और भक्तों का संगति में कृष्ण कथा का श्रवण करता है, तो निश्चित रूप से उसका जो अनुराग है कृष्ण के प्रति हो सकता है, या कृष्ण के प्रति सेवा की जो भावना है उसके हृदय में बढ़ सकती है। और ऐसी सेवा की भावना बढ़ सकती है
जिसका वर्णन करना असंभव है। जैसे हनुमान है, हनुमान को सेवा से आप अलग नहीं कर सकते, इसलिए तो भगवान राम के इतने अधिक प्रिय हैं, इतनी अधिक उन्होंने सेवा की। जब अयोध्या में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम हो रहा था, जैसे पुस्तक वितरण के बाद कुछ ना कुछ प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं भक्तों को, तो उसी प्रकार से सारी वानर सेना अयोध्या में आ गई थी और उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा, तो हर एक किसी को कुछ दे रहे थे। तो भगवान राम के सामने जब हनुमान आए तो भगवान राम सोचने लगे पहले कि क्या दूं मैं इस हनुमान को, इसकी इतनी अधिक सेवा है। हाँ, तो ऐसे हनुमान को देखकर भगवान राम ने अपनी आंखें बंद की। आचार्यगण कहते क्यों आंखें बंद की? क्योंकि भगवान सारे त्रिभुवन में ढूंढ रहे थे क्या इनको दे सकता हूं, कौन सी ऐसी अमूल्य वस्तु है जो इनको दे सकता हूं। तो भगवान ने देखा कि मेरे पास कोई अमूल्य वस्तु नहीं है, एक ही है, क्या दे सकता हूं? स्वयं का आलिंगन दे सकता हूं, मतलब अपने आप को दे सकता हूं। तो उस क्षण उनकी सेवा भावना के कारण हनुमान का आलिंगन भगवान राम करते हैं और हनुमान कृतज्ञ, बिल्कुल आनंदित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ऐसी जो सेवा है, जो कृष्ण के प्रति जो सर्वोच्च धन हमारा है और वो सेवा हमसे दूर नहीं होनी चाहिए, उसके लिए व्यक्ति को सदैव भक्तों के संगति में बने रहना चाहिए। और उस सेवा को बढ़ाने के लिए ये 4 जो कार्य है, एक है कृष्ण कथा का भक्तों के मुखारविंद से निरंतर श्रवण करें या प्रभुपाद के जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ें, और दूसरा है भगवान के नामों का उच्चारण करते रहे, भगवान का नाम अपने जीवा से उच्चारित करें, और तीसरी चीज है वैष्णवों की सेवा करें, और चौथा है आध्यात्मिक गुरु के आदेशों का पालन करने का प्रयास करें। जब ये चीजें हम करते रहेंगे प्रतिदिन अपने जीवन में, तो कृष्ण की सेवा करने की भावना बढ़ेगी और कृष्ण की सेवा हमारे हाथ से कभी छीनी नहीं जाएगी। इसलिए कहते हैं भक्त के लिए सबसे बड़ा पनिशमेंट क्या है? उससे सेवा छीन लो, उसके लिए बहुत बड़ी पनिशमेंट है। तो इसलिए ऐसी जो सेवा का जो भावना है जब रहेगा, तो भगवान सदैव ऐसे भक्त का स्मरण करेंगे। जैसे एक भक्त वर्णन कर रहे थे एक कथा का, जो कह के मैं यहाँ विराम दूंगा, कि एक व्यक्ति हनुमान जी के पास जाता है बड़ा लालायित होकर और कहता है कि हनुमान जी, आपके पास, आपको पता है भगवान राम जी के पास कोई डायरी है जिसमें सेवा करने वालों के नाम लिखे होते हैं? तो ये जो हनुमान जी कहते मुझे ऐसी कोई डायरी पता नहीं है। आपको डायरी का पता करना है तो किसके पास जाओ? राम जी के पास जाओ, और राम जी के पास जाकर आपको वो डायरी मिलेगी। तो ये व्यक्ति भगवान राम के पास जाता है और उनको कहता है आपके पास कोई डायरी है जहां आप भक्तों के नाम लिख के रखते हैं जो सेवाएं करते हैं? तो भगवान राम ने कोई ज्यादा सुना नहीं, बस अपने हाथ से इशारा किया कि उस कोने में है। तो देखा इतना बड़ा डायरी था। वो व्यक्ति गया, उस डायरी को खोलता है तो उसमें बहुत सारे नाम लिखे हुए थे जिन्होंने भगवान की सेवा किए थे, और जब देखा कि उसका नाम सबसे ऊपर था, वो कहता है अरे, और फिर देखा डायरी में, देखा हनुमान का नाम है कि नहीं है। हाँ, तो देखा हनुमान का नाम पूरे डायरी में नहीं लिखा हुआ था। तो ये व्यक्ति वो डायरी बंद करता है और हनुमान जी के पास दौड़ के जाता है, कहता है हनुमान जी, आपके पास, आपका नाम तो उस डायरी में नहीं है। तो लेकिन वो व्यक्ति क्या करता है, जब ये हनुमान जी को बोलता है आपका नाम तो उस डायरी में नहीं है, तो हनुमान कहते हैं भगवान राम के पास और एक डायरी है, छोटी डायरी है, आप जाओ और राम जी से पूछो। तो जब ये गया भगवान राम के पास और देखा कि उनके पास एक छोटी डायरी भी है, और वो छोटी डायरी भगवान बिल्कुल यहाँ लगा के रख रहे थे अपने कपड़े के अंदर, मतलब मानो हृदय के पास। उसको निकाल के उसको देते हैं, और वो व्यक्ति देखता है कि उस छोटे से डायरी में कुछ ही नाम थे गिने चुने, और उसके सबसे पहला नाम किसका लिखा हुआ था? हनुमान जी का लिखा हुआ था। तो वो आश्चर्यचकित हो जाता है और वो समझ में नहीं आता उसको कि ये क्या है, एक बड़ा डायरी एक छोटा डायरी। तो भगवान राम से वो पूछता है कि हे प्रभु, ये 2 डायरी का क्या चक्कर है, आप मुझे बताओ।
तो भगवान राम कहते हैं जो व्यक्ति मेरी निरंतर सेवा करते हैं ना, या मेरा निरंतर स्मरण करते हैं, उनका नाम तो बड़े वाले डायरी में होता है, लेकिन जिन व्यक्तियों का, जिन भक्तों का मैं निरंतर स्मरण करता हूं, उनकी सेवा के कारण उनका नाम वो अंदर वाले छोटे डायरी में होता है। तो इस प्रकार से सेवा की जो भावना है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसी सेवा के लिए मानो ईर्षा और द्वेष महसूस कर रहे थे हिरण्यकशिपु। क्योंकि ये जो भगवान और भक्तों से द्वेष करने वाले लोग बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते। प्रचार में भी आप जाते हो तो ऐसे कई लोग मिलते हैं, क्योंकि वो लोग भगवान और भक्तों से द्वेष और ईर्षा करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ इस श्लोक में वर्णन करते हैं, हिरण्यकशिपु बोल रहे हैं कि ये नीच है, अधम है, जिसने परिवार का त्याग कर दिया। किसकी सेवा के लिए? उस विष्णु की सेवा के लिए। और वो सेवा कैसे कर रहा है? बिल्कुल नौकर की तरह दासवत कर रहा है। तो इस प्रकार से मानो उनकी निंदा कर रहा है, उनके प्रति अपराध पूर्ण वचन बोल रहा है। तो इससे हम यही सीख सकते हैं कि जिस प्रकार से प्रहलाद महाराज ने भगवान की जो सेवा है वो उसको बिल्कुल ही पकड़ के रखा, कभी छोड़ा नहीं, उसी प्रकार से हमें भी गुरु और कृष्ण की सेवा अपने जीवन में पकड़ के रखनी चाहिए अंतिम क्षणों तक। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।